नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एंकर फार्मासिस्ट चैनल में। आज मैं नया क्वेश्चन लेके आया हूँ। बाई ड्रॉप्स और लोशंस, आई ड्रॉप्स एंड आई लोशन में अंतर स्पष्ट कीजिए। आई ड्रॉप्स और आई लोशन होता क्या है, आप लोग समझिए। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठिएगा। चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आई ड्रॉप्स और आई लोशन, पहला पॉइंट है आई ड्रॉप्स में। ये जीवाणुहीन जलीय अथवा तेलीय विलयन अथवा औषधीय के निलंबन होते हैं। इनको आंखों में ड्रॉपर की सहायता से डाला जाता है। आई लोशन, पहला पॉइंट, ये जलीय विलयन होते हैं, ये जीवाणुहीन उत्पाद नहीं होते हैं। दूसरा पॉइंट, आई ड्रॉप्स में इनको आंसुओं के प्रति आइसो ऑस्मेटिक होना चाहिए। और आई लोशन में दूसरा पॉइंट, इनको आंसुओं के प्रति आइसो ऑस्मोटिक नहीं कर सकते हैं, अर्थात आइसोटोनिक होने चाहिए। तीसरा पॉइंट, आई ड्रॉप में इनका भंडारण स्टोरेज स्थायी स्टेबल होना चाहिए। आई लोशन में तीसरा पॉइंट, इनको भंडारण 2 से 3 दिन के लिए किया जाता है। आई ड्रॉप्स में चौथा पॉइंट, इनका प्रयोग निर्माण के पश्चात 1 माह तक कर सकते हैं। आई लोशन में इनका प्रयोग निर्माण के पश्चात 2 से 3 दिन तक ही कर सकते हैं। आई ड्रॉप्स में पाँचवा पॉइंट, इनका निर्माण के पश्चात गुणवत्ता परीक्षण क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। आई लोशन में इनको निर्माण के पश्चात गुणवत्ता परीक्षण नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेरेंटल क्रिएशंस के क्या क्या लाभ और हानियां हैं, वर्णन कीजिए। पेरेंटल प्रिपरेशंस, ये भी फार्मास्यूटिकल उत्पाद होते हैं जो ओरल अतिरिक्त दिए जाते हैं। शब्द ग्रीक भाषा के शब्दों में पेयर मीन्स आउटसाइड एंड इंसैन मीन्स इन स्टेन मिलकर बना है। पेरेंट्स एंड इम्प्रेशंस के लाभ, औषधि का प्रभाव तुरंत होता है। दूसरा पॉइंट, जिन औषधियों को ड्रग्स ओरल टेक्निक द्वारा दिया जा सकता है, इन्हें इस विधि द्वारा दिया जा सकता है। जिन मरीजों को उल्टियाँ अधिक होती हैं, जो मरीज मुख द्वारा औषधि लेने में असमर्थ होते हैं, उन्हें पेरेंटल राउट के द्वारा दिया जाता है। अगला पॉइंट, औषधियों को क्रियाशीलता अधिक समय तक बनाने रखा जा सकता है। पेरेंट प्रिवेंशन की हानियाँ, इंजेक्ट लगाने वाले स्थान पर दर्द होता है। यदि मरीज को ओवर ड्रग दी जाती है तो मरीज के जीवन को बचाना संभव होता है। औषधियाँ ड्रग्स को लगाने के सरल कुशल प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है। चौथा पॉइंट, इंजेक्शन को गलत तरीके से औषधि देने का मरीज को परेशानी हो सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का वर्णन कीजिए। माउथ वाशेज, एलर्जी के पेस्ट को बनाने के लिए सुरक्षित रखने के तरीके। माउथ वाशेज, ये क्या है, एक तरल जलीय घोल होता है जो मुंह को साफ रखने के लिए, ताजगी देने की सुगंध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः ये मिठास उत्पन्न करने वाले संयुक्त पदार्थ जीवनसालू औषधि निरंजक पदार्थ में मिलकर बने होते हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट के पिपरमेंट क्लोरोफाइटोना से संयुक्त सोडियम क्लोराइड माउथ वाश सबसे ज़्यादा प्रचलित प्रघालक है। अगला पॉइंट, पात्र, माउथ वाशेज के सफ़ेद रंग की चपटी बोतलों में रखना चाहिए। अगला पॉइंट, लेबलिंग, इस पर स्पष्ट निर्देश देना चाहिए कि प्रयोग से माउथ वाशेज को तनु कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन, बा, एलर्जिकल्स स्वच्छ, मीठे, एरोमेटिक तथा हाइड्रोक्लोरिक द्रव होते हैं। इनके निर्माण शुद्ध जल, ग्लिसरीन, सुगंधित पदार्थ, चीनी संरक्षक पदार्थ, सोबिटोल आदि पदार्थ महत्वपूर्ण अवयव होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, मेडिकेटेड एक्सक्यूज, नॉन मेडिकेटेड एक्सक्यूज, इलेक्ट्रिस इन फ्लेवर्स तथा व्हीकल्स के रूप में प्रयोग करते हैं। भंडारण, इनको ठीक बंद वायुरोधी कांच के शीशियों में रखना चाहिए। इनको ठंडे स्थान पर रखते हैं। पेस्ट को बनाने के लिए संरक्षित रखने के तरीके। पेस्ट अर्ध ठोस उत्पाद होते हैं। इनका प्रयोग त्वचा पर प्रभावी रूप से किया जाता है। सामान्यतः पेस्ट बहुत भारी तथा स्टिक होते हैं। ये पेस्ट सामान्यतः तापक्रम पर पिघलते नहीं होते हैं तथा जिस स्थान पर लगाए जाते हैं उस स्थान पर सुरक्षात्मक परत बना लेते हैं। पेस्ट के निर्माण में निम्नलिखित आधार पर प्रयुक्त किए जाते हैं। हाइड्रोकार्बन आधार, जल में घुलनशील आधार, जल में मिलने वाले आधार। पहला पॉइंट है हाइड्रोकार्बन आधार।
या सॉफ्ट पैराफिन तथा लिक्विड पैराफिन का प्रयोग पेस्ट के निर्माण में हाइड्रोकार्बन आधार के रूप में किया जाता है। दूसरा पॉइंट, जल में घुलनशील जल। जल में बिलीय आधारों पर प्रयोग को उच्चेद एवं निम्न पॉली लाइजीन ग्लाइकॉल को मिलाकर किया जाता है, जिससे इनको सरलता से पिघलाकर मेल्ट त्वचा पर लगाया जा सके। ये आधार जल विलेय होते हैं। तीसरा पॉइंट, जल में मिलने वाले आधार। बॉटन विजुअल बेस। पेस्ट के निर्माण में इम्यूनोस्किल ऑइंटमेंट का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार ग्लिसरीन का प्रयोग जल में मिलने वाले आधार के रूप में किया जाता है। पेस्ट का भंडार। स्टोरेज ऑफ पेस्ट को बंद पात्रों में ठंडे स्थान पर रखना चाहिए, जिससे कि पेस्ट में विद्यमान मॉइस्चराइजर का वाष्पमान इवापोरेटिव ना हो। अब प्राप्त मिश्रण को चौड़े मुंह वाली बोतल में भरकर आवश्यक निर्देशन लेबल चस्पा दिया जाता है। उस पर लिखा जाता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली।